हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो में हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करना सीखा था। उसका यूज़ करके हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। ये जो सेंटेंसेज होते हैं, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे खाना है, मुझे दौड़ना है, मुझे हंसना है, मुझे रोना है, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जिसके लास्ट में ना है लगा हुआ रहता है, इनका इस्तेमाल डेली यूज में होता है। इसका हम लोग ने ट्रांसलेशन करने के लिए सीखा था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इनका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मुझे नहीं जाना है, तुम्हें नहीं आना है, उसे नहीं पढ़ना है, रवि को नहीं खेलना है, आपको नहीं सोचना है। ये सारे सेंटेंसेस अभी जिसमें नहीं नहीं लगा हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंसेज है। तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, ये तरीका आज हम सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग सीख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा की तरह, सभी सेंटेंसेज की तरह, सब्जेक्ट को सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद डोंट या डजंट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगा होगा कि यहाँ पे डोंट और डजंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कैसे और क्यों हो रहा है, ये आपके मन में सवाल आ रहा है। तो इसका तरीका यही है, हम लोग हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हुए जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हम लोगों को डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना पड़ता है नेगेटिव के लिए। और उसके बाद हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में V1 और ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने, है ना, यहाँ पे मज़ेदार एक नई चीज़ आपको देखने के लिए मिली कि हम लोगों को हैव टू और हैज़ टू के इस्तेमाल करने में डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना पड़ता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आइए अब इसी स्ट्रक्चर के बेस से हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उसका ट्रांसलेट हम लोग करते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिया है, मुझे घर नहीं जाना है। अब सवाल ये है कि इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए पता करते हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है कि मुझे घर नहीं जाना है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। तो मुझे के लिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया जाएगा, आप लोग जानते हैं, और यहाँ पे डोंट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में डू या डोंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव के लिए डोंट और अफर्मेटिव के लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आई के साथ डोंट लगेगा, तो आई डोंट, उसके बाद हो जाएगा हैव टू। हैव टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे आई वी यू दे सब के साथ ही हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ फ़र्क होगा डू या डज में, सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगा, डू या डज यहाँ पर लगेगा। जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे के साथ डू का इस्तेमाल किया जाएगा, और ही शी इट और सभी नेम्स के साथ डजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डोंट हैव टू भी लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हैव टू का इस्तेमाल करना है। आई हैव, और जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो आई डोंट हैव टू गो होम। इसका ट्रांसलेशन यही हो जाएगा, आई डोंट हैव टू गो होम। दूसरा सेंटेंस है, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है, तो उसे के लिए ही का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही के साथ डज लगता है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ही डजंट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंडेटरी है, आप लोग समझ रहे हैं। ही डजंट हैव टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ही डजेंट हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार। तो बताइए दोस्तों, लगा ना आपको इंटरेस्टिंग और आया ना मज़ा। डू या डज का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है, डू या डज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव नहीं, तो हम लोग यहाँ पे नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें डू या डज आ गया है, डोंट या डजंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे एक बार बात करेंगे। डू या डज को हम लोग सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद हैव टू, फिर V1 और ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखेंगे। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग सारे सेंटेंस को यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं और उसके थ्रू सीखते हैं कैसे करेंगे इसका हम लोग ट्रांसलेट। क्या मुझे किताब पढ़ना है, तो यहाँ पे मुझे किताब पढ़ना है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, मुझे है, मैं यानी कि, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ हमेशा डू लगता है, तो आई सबसे पहले हम लोग लिख देंगे
डू आई, उसके बाद हम लोग हैव टू लिख देंगे, डू आई हैव टू। और पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, मैंने आपको बताया डू आई हैव टू रीड। और किताब की अंग्रेजी होती है बुक। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, डू आई हैव टू रीड बुक। यहाँ पे इस तरह से ट्रांसलेशन होगा। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, यहाँ पे क्या है कि क्या उसे कविता लिखना है, तो यहाँ पे उसे है, उसे की अंग्रेजी यहाँ पे ही होगी। तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन डज का इस्तेमाल करके करेंगे। तो सबसे पहले क्या था स्ट्रक्चर में, आपको याद होगा, डज को लिखना है डज, उसके बाद ही लिखना है, लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, लेकिन उसके पहले हमें हैव टू लगाना है। तो डज ही हैव टू राइट, कविता की अंग्रेजी होती है पोएम, डज ही हैव टू राइट पोएम। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हमें सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैव टू का इस्तेमाल करना है। हैज़ टू का इस्तेमाल यहाँ पे आप लोग भूल जाइए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हैज़ टू का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं होगा। इसलिए आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा ये ट्रांसलेशन सीखने में, क्योंकि ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आपको सीख करके इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब हम लोग सीखते हैं कि जो WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके सेंटेंस में बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे हैव टू को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल आसान है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसके जस्ट पहले हम लोग WH वर्ड्स को लगा देंगे, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, हैव टू, V1 और ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में सारे सेंटेंस हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग इसके एग्जांपल से इसको समझते हैं तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं कब, क्यों, कहाँ, उनका इस्तेमाल करके कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, तुम्हें कहाँ जाना है। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो हम लोग सबसे पहले वेयर लिख देंगे। और उसके बाद क्या था, डू या डज का इस्तेमाल करना है। तो हम डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यू के साथ हमेशा डू लगता है, तो हम लोग उसके बाद वेयर डू लिख देंगे और उसके बाद यू सब्जेक्ट जो हमारा है, और हम लोग फिर हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, वेयर डू यू हैव टू गो, इस तरह से। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मार देंगे, वेयर डू यू हैव टू गो। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे क्या खाना है। तो क्या के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, व्हाट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है उसे की अंग्रेजी होगी यहाँ पे ही। तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो उसके बाद हम लोग व्हाट डज लगा देंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे व्हाट डज ही, और हम लोग फिर हैव टू का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट डज ही हैव टू ईट। ईट मीन्स खाना होता है, आप लोग जानते हैं। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क मार देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस क्रिएट करेंगे इसी स्ट्रक्चर के बेस पे। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे कि हम लोग कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। मुझे लगता है आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।